दोस्त न सिर्फ रतन का मन हल्का करेंगे पर उसकी मदद भी करेंगे बाकी बचे दूल्हों को परखने में। आप लोग सबसे पहले दूल्हों से मिलना चाहेंगी या हमारी दुल्हन से? जब तक रागिनी अप्रूव नहीं करेगी तब तक रतन की शादी नहीं हो सकती। Exactly. इसलिए मैं जाऊंगी रतन के पास, वो जाएगी लड़कों के पास, ठीक है? यहाँ रक्षंदा रतन से दूल्हों का हाल चाल, उनका स्वभाव पूछ रही हैं। सबसे खूबसूरत आंखें किसकी हैं? खूबसूरत आंखें? रतन अब तक आंखें नहीं नोटिस की लड़के की। आंखें देखी, आंखों में सच और झूठ ढूंढने की कोशिश की, खूबसूरती थोड़ी देखी है। यार ये बहुत इन डेप्थ जाती है ये लड़की। तो आज तक आई लव यू किसने बोला है इनमें से? नहीं, इतनी जल्दी कैसे बोलेंगे? एक भी नहीं। प्यार नहीं हुआ होगा ना। सबसे ज्यादा तुम्हारे माँ बाप को कौन पसंद आएगा? जिनकी पर पढ़ाई नहीं की तो मुझे लगता है प्रोफेसर साहब, ताकि वो पढ़ा सके मुझे। तो वहीं दूसरी ओर रागिनी दूल्हों को सिखा रही हैं कि कैसे वो अपने दिल की बात रतन तक पहुंचा सकें। सोचिए कुछ पलों के लिए कि मैं रतन हूँ, ठीक है, और आपको रतन को प्रपोज करना है। पहले सिर्फ आई लव यू बोलना है, आंखों में आंखें डाल के पूरी कन्विक्शन के साथ, जैसे मिस्टर शाहरुख खान बोलते हैं। शाहरुख खान को तो लाइक करता नहीं। अच्छा तो सलमान स्टाइल भी बोल दीजिए। हाय रतन, आई लव यू। Too sweet, too sweet. वो जाने जा, ये सच है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर ना कर सका। दीपक, okay, I'll stand for you, दीपक। रतन, जब से मैं आप कांप क्यों रहे हैं? नहीं, अब रतन, मैं रतन। जब से यहाँ पे आया हुआ हूँ आंखों से, रतन, आंखों से। बिल्कुल आंखों से कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलता हूँ मैं तो। क्या हो रहा है भाई? दीपक, क्या हो क्या रहा है? एंजॉय कर रहा है वो। एक लड़की को प्रपोज करने और दूसरे को प्रपोज कर रहे हो? रिहर्सल कर रहा था। अच्छा मतलब रिहर्सल इनके साथ करोगे, शादी इनके करवा साथ रहे थे करोगे? रिहर्सल। नहीं, रिहर्सल करवा रहे थे। शादी की रिहर्सल? हाँ, नहीं, प्रपोज करने की रिहर्सल। दीपक वो बंदा जो कि कभी कुछ बोलता नहीं था और वो रतन से जो कुछ नहीं बोला, वो रागिनी के साथ एकदम हाथ पकड़ के खड़ा हुआ है इतना क्लोज, तो ऑब्वियसली किसी को भी फील होगा कि दीपक तो छुपा रुस्तम निकला यार। क्या हो क्या रहा था यहाँ रागिनी? वो ये रहा था कि सब अचानक कहने लगे कि हमें आप में रतन नजर आ रही है। इन्होंने हमें फील करवाया कि इमेजिन करो कि मुझ में रतन है और मैं मतलब रतन इनको देख के आपको फीलिंग्स आ रही? नहीं, फीलिंग्स नहीं आई। इन्होंने कहा एज्यूम करो कि मैं रतन हूँ और फिर प्रपोज आप करो। कितने फर्मा बरदार हो, जो कहती है वो करते हो, है ना? जाओ यहाँ से। जाओ, अरे जाओ। जाओ। He's taking permission from you. रतन को पूछने के बजाय। वैसे आपका नाम क्या है भाई साहब? राहुल। इनके चर्चे, बहुत सारे चर्चे सुन के आई हूँ मैं तो। ये वो फेमस वाले राहुल है। ये वो फेमस फ्लर्ट वाले राहुल है। हाँ, आप बाद में बात कीजिए। तो आप क्या करते हैं? मैं बैंकर हूँ और थोड़ा बहुत बाकी काम करता हूँ। बाकी वो नहीं बोलना चाहता हूँ किसके, क्योंकि उसके लिए बहुत घिंचाई हो गया, तो नहीं बोलना। सलमान के अंदाज में इन्होंने आई लव यू बोला था ऐसे। बोलिए। ओ, मैं सलमान खान को लाइक करता हूँ बट मैं कॉपी नहीं कर सकता हूँ, एक दो वर्ड बोल सकता हूँ। बोलिए। मैं एक बार जो सोच लिया फिर अपने आप को भी नहीं सुनता। एक बार जो सोच लिया फिर मैं अपनी नहीं सुनता। इस ग्रुप का ऑफिशियल फादर फिगर मतलब डैडी है सुरेश। बट वो उनको उनके एक्सपीरियंस के लिए बोलते हैं कि जो वो एक्सपीरियंस मतलब उन्हें किस तरह होने का एक्सपीरियंस है। मेरे को बोलने दो। किस तरह के एक्सपीरियंस है? अच्छा बोलने दो। थॉट प्रोसेसेस है जो इनका थॉट प्रोसेस है। उनका थॉट प्रोसेस इस तरह बोलोगे भाई मेरे को बोलने दो। नहीं, अच्छे दोस्त है। ये इतने अच्छे दोस्त है कि ये चाहते हैं कि इनकी शादी तो रतन से ना हो।
नहीं अच्छा दोस्त है। डैडी मैंने- फिगर बना के छोड़ दिया। देखिए, आप चाहते हो कि मेरे को बकवास करके यंग इमेज बिल्ड करना है, तो मैं नहीं कर सकता। यंग लोग बकवास करते हैं। सर, आपका बहुत एंग्री यंग मैन इमेज बन रहा है मेरी आंखों में। सुरेश जी, आप एक बार सलमान स्टाइल में फिर से बोल दीजिए, हैप्पी हो जाइए फिर से, जैसे कौन आपने सा? कहा था। ए रतन, आई लव यू। हेलो, खामखा कंप्लेन कर रही थी, तुम किसी ने बोला नहीं आज तक, वो देखो उन्होंने ही बोल दिया अभी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर रतन से शादी होती, रतन एस्टैब्लिश्ड है, उनको सब जानते हैं, उनका नाम एस्टैब्लिश्ड है, तो अब शादी के बाद ये सरनेम तो चेंज नहीं कर सकते ना? तो आप लोग सरनेम चेंज करने को तैयार हो? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने रतन के मम्मी पापा से बात की और वो चाहते हैं कि उनके जो सन इन लॉ है वो रतन का सरनेम ले। क्या आप लोग ये करने के लिए राजी हैं? नो, बिल्कुल नो। चलो कोई नहीं, इस बात से ये तो पता चल गया कि आप लोग रतन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। चिंगारी हुई भर के। रतन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, एक बार मुस्कुरा दो। हम पोलैंड में नहीं रहेंगे, हमारे वहाँ पे रंग बिरंगे बच्चे पैदा हो जाएंगे। We should maintain some decency. You agree? You are the judges. मैंने रतन के मम्मी पापा से बात की और वो चाहते हैं कि उनके जो सन इन लॉ है वो रतन का सरनेम ले। क्या आप लोग ये करने के लिए राजी हैं? नो, बिल्कुल नो। चलो कोई नहीं, इस बात से ये तो पता चल गया कि आप लोग रतन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। नथिंग एट ऑल। सरनेम चेंज करने के अलावा सब कुछ कर सकते। मुझे नहीं लगता कि रतन भी किसी ऐसे लड़के को पसंद करेगी जो अपना फैमिली नेम ही छोड़ दे। जो अपना फैमिली नेम छोड़ सकता है वो कल को रतन को छोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बल्कि रतन शायद वैसे कर सकती हैं जैसे ऐश्वर्या राय ने किया, ऐश्वर्या राय बच्चन, और मैं तो माइंड नहीं करूंगा अगर वो रतन राजपूत और मेरा लास्ट नेम आएगा। बट द फैमिली थोड़े But I think it's only fair ना, like I mean tomorrow if someone is known, नाम से किसी की शख्सियत नहीं बदलती। ओके, वो जो उनकी पर्सनालिटी है, वो जो पर्सोना है उनका, वो सिर्फ नाम से चेंज नहीं हो जाएगा। अगर हाँ, लेकिन उनका नाम है, पूरी बात मुझे बोलने देंगे आप प्लीज, कि जो उनकी पर्सनालिटी है, जो लोग उनको जानते हैं, वो रतन राजपूत को जानते हैं, जो एक्टिंग करती है, जो खुद में है। अगर वो रतन नहीं होती, कुछ और होती, तो भी वो रतन ही रहती ना। वही तो मैं आपको लॉजिक दे रही हूँ कि अगर उनके लिए ये लॉजिक सही है कि नाम बदल जाए तो उनकी शख्सियत नहीं बदलेगी, तो आपका नाम अगर राजपूत हो जाए तो क्या मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना नाम चेंज करिए, तो मैं ये क्यों कहूंगा कि आप मेरा नाम चेंज करिए। हाँ, मेरा ओपिनियन इसमें ये था कि बिल्कुल नहीं, मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। जब मैं रतन को नहीं बोल रहा हूँ कि रतन अपना सरनेम चेंज करे, तो वो मुझे क्यों बोल रही हो कि मैं अपना सरनेम चेंज करूँ? हम अपना सरनेम कभी नहीं बदलते, फैमिली के सरनेम को ही छोड़ने को तैयार हो जाएगा तो उस तरह का लड़का उस लड़की को भी ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा छोड़ने में, अगर उसे कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो। बट फिल्मी नाम रतन राजपूत चलेगा, ऑन पेपर्स दूसरा सरनेम भी ऐड करवा देंगे, क्या प्रॉब्लम? चेक वेक अपना उस नाम से करना और बाकी फिल्मी नाम रतन राजपूत कर देना। I mean to say on papers when surname as well. घर पे बैठ के राहुल चेक काउंट कर। मैं आप लोगों की टांग खींच रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कोई बात नहीं की है रतन के मम्मी डैडी से, मैं तो सिर्फ आप लोग। मैं माना कहा राहुल के लिए क्लैप होनी चाहिए, राहुल रेडी हो गया। जिस लड़के से रतन की शादी होगी उसे अपना सरनेम चेंज करना पड़ेगा और टारगेट मेरे ऊपर आ गया और मैं गलती से उनका शिकार बन गया। अब ये जो सोफा है रतन के पास एब्सोल्युटली खाली है। मैं चाहती हूँ कि एक एक करके आप इस खाली जगह को भरें, आप आए यहाँ बैठे और हमारी ये जो हंसमुख सी लड़की है अगले 10 मिनट तक हंसेगी नहीं।
आप लोगों को 30 सेकंड्स दिए जाएंगे। आपको रतन को हंसाना है। आप जोक सुना सकते हैं, आप स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं। Oh, you can just be yourself. उस पे भी हंसी आ जाएगी। लेकिन आप रतन को टच नहीं कर सकते हैं। रतन हंसो मत। सीरियस, नो स्माइल, गुड गर्ल। सबसे पहले कौन आएगा? जिसको देखकर मैं सच में सीरियस हो गई थी। दीपक पंडित और कौन? चलिए, शी सीरियस अबाउट यू, ये अच्छी बात है। आपका वक्त शुरू होता है अब। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से स्लो डांस। सॉरी, आप जा सकते हैं। नमस्ते। चिंगारी होई भर के। रतन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, एक बार मुस्कुरा दो। और अगर तुम ऐसे चुप रही तो तुम उन एटीट्यूड वाली लड़कियों की तरह रहोगी जैसे ये दोनों बैठी हैं, जो तो थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे गाल लगा के फोटो नहीं लगाती हैं दूसरे की चिपकी हुई। रतन, तुम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि तुम्हारी जो शक्ल है वो मेरी नानी की जो बहन है उनसे मिलती है। नाक तुम्हारी थोड़ी सी मोटी है उन्हीं की तरह। तो ये मुझे आज पता लगा कि आपका निकनेम बकरी है। तो शादी के बाद जब भी हमारे बीच में कोई लड़ाई होगी तो मैं आपसे प्यार से पूछूंगा, रतन जी हम दोनों में से गलती किसकी है? तो आप प्यार से कहोगे मैं। यो रतन, तुम हंसना चाहती हो, हंसी आ रही है रतन, हंसो हंसो, ये हिल रहे हैं। थोड़ा सा और ट्राई करो रतन, हल्की सी और। रतन रतन, स्माइल स्माइल। रतन रतन, स्माइल स्माइल। हम पोलैंड में नहीं रहेंगे, हमारे वहाँ पे रंग बिरंगे बच्चे पैदा हो जाएंगे क्योंकि धूल धुआं और स्नो पड़ता है वहाँ पे। टी सुरेश तीसरी बार बोल रहा हूँ। आई थिंक इसको आगरा भेज दो थोड़ा। मैंने हंसा दिया। सुरेश वाला क्या चक्कर है? नो, ही थिंक्स ही इज द स्मार्टेस्ट गाय। इसको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। मुझे लगता है ये नेक काम आपको करना चाहिए। You want to get out? If you have the guts, so मर्द है तो मर्दांगी में हंसाओ ना। लोगों का नाम लेके क्यों करते हो? भी है मर्द यार, मर्द है तो मर्द के जैसे काम करके देखा, क्यों जैसे काम करते हो? We should maintain some decency. You agree? You are the Suresh ji, judges. Suresh ji, Can I Suresh take some unparliamentary language? आई एम रियली सॉरी कि मुझे इस बात पे हंसी आई, क्योंकि इसके पहले जब उन्होंने कहानी सुनाई थी अपनी, मुझे याद है वो गेम की हम खेल रहे थे और उन्होंने कहा था कि हम कमरे में बंद होंगे और सडनली मैं सुरेश जी को फोन करूंगा। वो कमरे में भी जब इसको पूछो ना, कमरे में एक लड़की के साथ बंद हो जाए, कौन याद आता है? सुरेश। क्यों? There is a problem. I cannot control myself. So I'm There sorry. should be decency. If you understand the word decency, you should. Okay, thank you. It's not thank you really. I mean, रतन की एक बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जिस तरह से राम कपूर जी के साथ हमारा डिस्कशन हुआ था, जिसमें रतन ने सुरेश को कहा था कि सुरेश अगर तुम्हारा कोई मजाक उड़ाए तो तुम स्टैंड लिया करो, तो आज जब अनुपम ने सुरेश का नाम लेकर रतन को हंसाया, जिस पर रतन बहुत हंस पड़ी और सुरेश ने अनुपम को टोका और गर्मा गर्मी में सही उन्होंने अपना एक स्टैंड लिया और बोला कि आप मेरा नाम लेकर क्यों हंस रहे हैं, तो इस पर रतन ने एक बहुत ही अच्छा रीजन नहीं दिया कि क्यों उन्हें हंसी आई। मुझे लगता है कि रतन ने कवर अप किया और सुरेश जिसने कि अपनी प्राइड को बचाने के लिए कुछ किया, वो पासा उन पर उल्टा ही पड़ गया। बट माहौल एकदम गर्मा गया था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे हम लोग सब एक्चुअली किसी का मजाक उड़ाने नहीं आए हैं, खुद
यहाँ पर एक दूसरे का ही मजाक बना रहे हैं. We're just joking with ourselves. And it's all in good fun. हम मस्ती कर रहे हैं. Sir, the problem is I created a story to divert my mind somewhere. Shut up, please. Sorry. I know English better than you. You can't use unparliamentary language. Sorry. If I want to use the name of anyone, I'm not allowed to do that. I think you are in their Poland. You can understand.